हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम बायोलॉजी की तीसरी कक्षा लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम कोशिका के विभिन्न अंग देखेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, हरितलवक, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम इत्यादि प्रकार के जो कोशिका के अंग हैं, उनको देखने का कार्य करेंगे। चलिए क्लास की प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास जो है आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी पुलिस और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनको मैं ध्यान में रखते हुए जो है बना रहा हूँ। अगर आप भी इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़िएगा दोस्तों। इसी प्रकार की क्लासों का आनंद लीजिएगा। चलिए समय को जाया न करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि कोशिकांग क्या होते हैं। इसकी जो पहली हमारी कक्षा हुई थी, हमने उस क्लास में सबसे पहले कोशिका क्या है इसके प्रकार देखे थे। उसके बाद जो है हमने कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में डिटेल में देखा था। आज जो है हम कोशिकांगों के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, कोशिकांग क्या होते हैं बड़ी ध्यान से समझिएगा, हर शब्द को समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, कोशिका होती है, प्रत्येक जीव का शरीर जो किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर के बना होता है। यही कोशिका फ्रेंड्स जो है दो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। कोशिका के अंदर कई चीजें उपस्थित होती हैं। कोशिका के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो हैं, जैसे प्रोटीन का निर्माण करना, ऊर्जा का एटीपी के रूप में उत्पादन करना, वंशागति को बनाए रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करना। अब ये कार्य जो दोस्तों किए जाते हैं तो कोई एक व्यक्ति ही तो कर नहीं सकता है कि वस्तु द्वारा इतने प्रकार के कार्य नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए इन अलग अलग प्रकार का कार्य करने के लिए अलग अलग हिस्से होते हैं कोशिका के। उन्हें ही क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। फ्रेंड्स, अलग अलग कोशिका के अंग पाए जाते हैं ये कार्य करने के लिए। इन्हीं ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कोशिकांग के रूप में जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर से डॉट बने हुए हैं दोस्तों, ये एक प्रकार का द्रव्य भरा हुआ है कोशिका के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य के रूप में जानते हैं। फ्रेंड्स, यह जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में कई प्रकार के सेल ऑर्गन कोशिका के अंग पाए जाते हैं। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कौन सा अंग है, अभी हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। एक ये है, एक ये कोशिकांग है, एक ये कोशिकांग है। ये अलग अलग प्रकार के दोस्तों कोशिकांग पाए जाते हैं। चलिए हम एक एक का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारे पास में कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हिंदी में जो इसे कहा जाता है सूत्रकणिका कहा जाता है। हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं आता कि हिंदी में क्या कहते हैं। सबसे पहले चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें आप देख पा रहे हो कि यह जो दोस्तों दोहरी प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, एक सबसे बाहर की परत दिखाई दे रही है, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, बाह्य झिल्ली कहते हैं। उसके अंदर एक सफेद रंग की परत दिखाई दे रही होगी, इसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, आंतरिक झिल्ली के रूप में जानते हैं। दोस्तों, कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका का एक हिस्सा है। इसमें जो है स्वयं का डीएनए भी होता है और स्वयं का आरएनए भी होता है। ये जो सफेद कलर की आंतरिक झिल्ली है दोस्तों, इसकी जो दीवार ऊपर की तरफ उठी हुई है, इन उठी हुई दीवारों को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। इसी क्रिस्टी में फ्रेंड्स जो है क्रेब्स चक्र चलता है, जहाँ ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्रिस्टी के बगल में आपको एक डॉट के समान येलो कलर की जो संरचना दिख रही है, इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम को ही क्या कहा जाता है, F1 कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं और चीजों की। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ से पूछा जाए खोज किसने की थी, तो दोस्तों खोज जो है अल्टमान द्वारा की गई थी और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया न कहकर इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। आगे चल करके सीबेंडा नाम के जो है वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है इसका वर्तमान नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। दोस्तों, बात करें कि इसे जो है, इसे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त कोशिका में कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेल्फ है, और जो सेमी ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन कहा जाता है। बट क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, अगर आप हर प्रश्न में क्यों का जवाब लगा देंगे तो आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी।
दोस्तों अगर अर्ध स्वायत्त का मतलब क्या होता है, एक तो होता है स्वायत्त, तो सब कुछ अपना कार्य करता है, वो अपने आप करता है, वो क्या होता है स्वायत्त। क्योंकि ये अर्ध स्वायत्त है, तो अर्ध स्वायत्त क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके पास में जो है स्वयं का क्या होता है डीएनए होता है, और स्वयं का क्या होता है दोस्तों आरएनए होता है। जब स्वयं का डीएनए है तो ये वंशागति को अपनी आगे बढ़ा सकती है, अर्थात इसमें कोशिका के केंद्र की आवश्यकता ही नहीं है। तो वंशागति के लिए डीएनए की आवश्यकता होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या है, स्वयं का डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में दोस्तों आरएनए भी होता है, जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी संपन्न कर दिया जाता है। इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण और वंशागति दोनों का कार्य कर सकती है, इसलिए सिर्फ ये जन्म बस नहीं दे सकती है, मतलब कि दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण नहीं कर सकती है। तो आधा कार्य तो कर सकती है, वंशागति बढ़ा सकती है, प्रोटीन का संश्लेषण कर सकती है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिका कहा जाता है। आपसे दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा। एक और यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं कि एक झिल्ली ऊपर की ओर है और एक झिल्ली क्या है अंदर की ओर है, जो कि ये है आपकी जो सफेद कलर से है, अब येलो कलर की हो गई। तो ये दोस्तों दो झिल्ली वाला कोशिकांग है, इसे ये प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, जिसमें दो झिल्ली पाई जाती है। अगली बात करें फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि कोशिका के किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या ऊर्जा ग्रह कहते हैं। दोस्तों ऊर्जा ग्रह को इंग्लिश में कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। क्यों कहते हैं दोस्तों, यहाँ भी क्यों, तो क्योंकि दोस्तों इसकी जो कृष्टि होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ऊंची उठी हुई संरचना है क्या है, कृष्टि है। इस कृष्टि में क्या चलता है फ्रेंड्स, क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। और क्रेब्स चक्र में ही क्या होता है दोस्तों, जो ग्लूकोज हमारे भोजन में आता है यानी भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, और इसी दोस्तों ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी आता है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे एटीपी को। आपसे शायद पूछा जाए कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। एटीपी का आपसे कई बार पूरा नाम पूछ लेता है, तो आप क्या बताएंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है इसका क्या होता है तो पूरा नाम होता है। इस प्रकार से हमने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स अच्छा लगा है, समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट में भी बताइएगा ताकि हमें भी थोड़ा सकारात्मक ऊर्जा मिल सके। चलिए अगला देखते हैं, और अगला कोशिकांग है दोस्तों हमारे पास है दूसरा जो दोस्तों कोशिकांग है वो है लवक। थोड़ा सा ऊपर रखी हुई है, चलिए लवक आप देख रहे हैं दोस्तों, लवक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्लास्टिक बोलते हैं। आप लोग जो है पढ़ते हैं सिर्फ इसे पढ़ते हैं अधिकांश लोग हरित लवक पर। दोस्तों लवक तीन प्रकार का होता है। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दोस्तों जो हरित ये लवक है तीन प्रकार का होता है। एक हरित लवक है जो कि पौधे के कहाँ पाया जाता है दोस्तों, हरे भागों में पाया जाता है, यानी कि पत्तियों में पाया जाता है, क्योंकि पत्तियां ही अधिकांशतः हरी होती हैं, कुछ चीजों के तना भी हरे होते हैं, तो हरे भागों में पाया जाता है। दूसरी बात करें, एक होता है वर्णी लवक, जो कि दोस्तों ये जो पौधे के जो भी रंगीन भाग होते हैं, जैसे कि फूल हो गया, पौधे का फल हो गया, यानी कि रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, वर्णी लवक द्वारा। पौधे में जो फूल लगते हैं विभिन्न प्रकार के आप देखते होंगे कि कई फूल क्या होते हैं, कई अलग अलग रंगों के होते हैं, उनके लिए कौन उत्तरदायी है, आपका वर्णी लवक जो है उत्तरदायी दोस्तों। एक होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक दोस्तों ये जड़ों में पाया जाता है, कहाँ पर, जड़ों में, और यह जो है भोजन के संग्रहण का कार्य करता है, इसमें पादपों में भोजन संग्रहण करता है। ये दोस्तों तीन प्रकार का लवक होता है। ये जो है हरित लवक की संरचना है, इसकी संरचना है हरित लवक की। यह भी दोस्तों दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, एक बाहर की ओर झिल्ली है, एक अंदर की ओर झिल्ली है, तो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। यहाँ पर जो छल्ले नुमा संरचना पाई जाती है इसे क्या कहते हैं, थाइलेकोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थाइलेकोइड कहा जाता है।
दोस्तों इसके पास में भी स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का आरएनए होता है, और जो यहाँ पर डॉट प्रकार की संरचना है वो क्या कहलाती है, क्वांटासोम कहलाती है। चूंकि इसके पास में भी डीएनए आरएनए है तो ये भी दोस्तों क्या होगा, अर्ध स्वायत्त कोशिका है। तो हरित लवक भी क्या है दोस्तों, अर्ध स्वायत्त कोशिका है। फ्रेंड्स जो हरित लवक है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, हम बात कर चुके हैं। दोहरी झिल्ली वाला कोशिका में ये भी देख लिया दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है योगदान देने वाला पादपों में कौन सा ये कारक है, वो हरित लवक है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक जो क्लोरोफिल के रूप में इसी की उपस्थिति में, हरित लवक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम धातु होती है। लेकिन प्रश्न दोस्तों थोड़ा घुमा करके आता है, प्रश्न पूछता है कि पत्तियों में यानी कि पौधे के हरे भागों में कौन सी धातु पाई जाती है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हरे भागों में कौन सा लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम। तो आई होप आपको मैं जो है समझा पाया। चलिए अगले कोशिकांग की बात करते हैं। और फ्रेंड्स जो हमारे पास में अगला कोशिकांग है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है फ्रेंड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसे शॉर्ट में ईआर कह दिया जाता है। हिंदी के अंदर बात की जाए दोस्तों तो अंतः प्रत्यय जलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः प्रत्यय जलिका कहा जाता है। जलिका मतलब बोले दोस्तों जाल प्रकार का, एक प्रकार का है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो है केंद्रक से लगा करके पूरी कोशिका में जो ऐसी दोस्तों जाल प्रकार की क्या है, फैली हुई है। इसी क्या कह दिया जाता है, अंतःप्रत्यय जलिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ईआर कहते हैं। फ्रेंड्स से बात करें तो ये कोशिका की आंतरिक कंकाल का निर्माण करती है, मतलब आंतरिक ढांचे का निर्माण करते हुए कोशिका में एक फैली होती है। फ्रेंड्स यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वह ये है कि इसकी दोस्तों दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, एक होती है एसईआर। एसईआर का मतलब है दोस्तों चिकनी अंतःप्रत्यय जलिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या स्मूथ, ईआर का पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस का मतलब है चिकनी यानी स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर दोस्तों जो चिकना भाग होता है इसका, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वसा का निर्माण होता है, लिपिड का निर्माण होता है, वसा का निर्माण। और जो एक होती है आर ई आर, आर ई आर का मतलब दोस्तों क्या होता है, ई आर का मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर का मतलब हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि खुरदरी अंतःप्रत्यय जलिका। और दोस्तों जो खुरदरी होती है वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि खुरदरी अंतःप्रत्यय जलिका में यहाँ पर डॉट प्रकार की चित्र में संरचना देख रहे हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं, यहीं पर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कौन सी जो है वसा का निर्माण करती है, कौन सी जो है प्रोटीन का निर्माण करती है। अगली चलिए बात करते हैं, अगला कोशिका है हमारे पास राइबोसोम। दोस्तों ये जो आप ये संरचना देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बिंदी की संरचना रखी, यही क्या है आपका राइबोसोम। सीधी सी बात करो, एक फैक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो दोस्तों कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, कौन, राइबोसोम। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। दूसरी बात करें दोस्तों, ये झिल्ली रहित कोशिका में इसमें कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, खुला होता है। इसकी खोज किसने की थी, पैलाडे द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसलिए कभी कभी पैलाडे कण भी कह दिया जाता है। फ्रेंड्स अगर बात करें कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, 70S प्रकार का होता है और एक 80S प्रकार का होता है। जो 70S प्रकार का है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और जो 80S प्रकार का है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। फ्रेंड्स आपसे बड़ी परीक्षाओं में, विशेष तौर से इंटरव्यू में अगर सवाल ये पूछ लिया जाता है आपसे एस का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों स्वेन वर्ग यूनिट होता है। क्या होता है, स्वेन वर्ग यूनिट एक वैज्ञानिक के नाम का एक इकाई। तो यहाँ तक बात की, चलिए अगले कोशिकांग की बात करते हैं। और अगला जो कोशिकांग है दोस्तों हमारे पास है वो हम देखेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो फ्रेंड्स जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की जो दोस्तों खोज की थी, किसने की थी, सी डुबी द्वारा जो है इसकी खोज की थी। फ्रेंड्स यहाँ पर ये कोशिका के अंदर जो आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी संरचनाएं पीली प्रकार की, इसे
क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से एक फैक्ट पूछा जाता है, चाहे वो आप कहीं भी हो, यही फैक्ट पूछा जाता है कि कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, सुसाइड बॉक्स ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, लाइसोसोम को भी कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों लाइसोसोम के अंदर जो है कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एंजाइम दोस्तों क्या करते हैं कि कोशिका में जो भी अंग टूट जाता है, सड़ जाता है या मृत हो जाता है, उसका क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। और कभी कभी कोशिका अगर नष्ट हो जाती है तो पूरी की पूरी कोशिका को भी खा जाते हैं। अर्थात जो भी कोशिकीय पदार्थ होते हैं उनका क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, खा जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आई। दोस्तों अगली बात करें, अगला कोशिकांग हमारे पास में गोल्जी का है, एक गोल्जी को। इसकी खोज कैमिली गोल्जी ने की थी। दोस्तों यहाँ से जो है ये क्या है, आपका मुख्य स्त्रावी कोशिकांग के रूप में जाना जाता है। मतलब ये बहुत सी चीजों में क्या करता है, उसको स्त्रावण करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मुख्य स्त्रावी कोशिकांग कहा जाता है। जैसे कि यह लाइसोसोम के दोस्तों निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जो शुक्राणु का दोस्तों एक्रोसोम होता है, उसके निर्माण में भी इसका क्या होता है, योगदान होता है। प्रोटीन तथा प्रोटीन का क्या करता है, स्त्रावण करता है, और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी दोस्तों क्या देता है, योगदान देता है। इन्हीं चीजों का उत्सर्जन स्त्रावण करने में सहयोग होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, मुख्य स्त्रावी कोशिकांग के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स अगली बात करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जाए ट्रैफिक है पुलिसमैन ऑफ सेल किसे कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक मैन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आप क्या बताते हैं, गोल्जी काय को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ आते जाते हैं उनका क्या करता है, परिवहन में सहायता करता है, कोशिकीय पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। दो बातें जारी है, ट्रैफिक मैन ऑफ सेल और दूसरा मुख्य स्त्रावी कोशिका के रूप में जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अगली कोशिका। अगला कोशिका है दोस्तों हमारे पास में पक्षमार्ग या कसाव। पक्षमार्ग या कसाव इंग्लिश दोस्तों आपने जीवाणु कोशिकाओं जैसे इस प्रकार से, इस प्रकार की संरचना देखी होगी, पूंछ जैसी संरचना होती है। कोशिका का दोस्तों कोई आकार नहीं होता है, याद रखिएगा। कोई कैसी कोशिका बना दे तो उसे गलत मत कहिएगा। कोशिका अनियमित प्रकार की होती है, मतलब कोई आकार नहीं होता है। पूंछ जैसी संरचना होती है, इसी को कहा जाता है तो कसाविका फ्लैजिला कहा जाता है। जो छोटी आकार की होती है उसे क्या कहते हैं, कस्माव कह देते हैं, और जो बड़े आकार की होती है उसे क्या कहते हैं, कसाव कहते हैं। दोस्तों एक किससे संबंधित है, ध्यान रखिए, गति में सहायक होती है। किससे? जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं उनकी गति में क्या है, ये सहायक। अगली बात करें दोस्तों, वो है आपका तारक का, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रोसोम के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स मैं इंग्लिश वर्जन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो है प्रश्न ये सीधा का सीधा इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहता है सेंट्रोसोम, इसे सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं। तो आपको याद ना हो तो कोई नहीं भाई, लेकिन कम से कम पढ़ लिया करो, जैसे मिल जाएगा, क्योंकि हम भी पेपर दिए हैं कई बार तो उसमें ये देखने को मिलते हैं। सेंट्रोसोम की दोस्तों बात करें, तारक काय की बात करें, ये कोशिका के विभाजन में सहायक है। आपको इतना बस याद रखना है। जैसे ही दोस्तों क्या होता है, एक से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है तो सबसे पहले किसका विभाजन होता है, सेंट्रोसोम का ही विभाजन होता है। इसके बाद जीव द्रव्य का विभाजन होता है, केंद्र का, सॉरी पहले केंद्र द्रव्य इसका विभाजन होगा, फिर जो दो सूत्र होंगे वो अलग अलग हिस्सों में बटेंगे, केंद्र द्रव्य बटेगा, फिर केंद्र का विभाजन होगा, फिर इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन। जो दोस्तों हमारी लास्ट संरचना है आज की, वो है रिक्तिका। और दोस्तों यह जो रिक्तिका है विशेष तौर से पालन कोशिकाओं में बड़े आकार की रहती है, वैक्यूल बोलते हैं इंग्लिश में। और यह क्या करती है, जल व खनिज पदार्थों के नियंत्रण में सहायक होती है। इस प्रकार से हमने क्या देखा, कोशिका के अंग देखे, वैसे लंबी क्लास हो रही थी। हालांकि केंद्रक में दोस्तों अभी मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसमें भी केंद्रक है, केंद्रिका है, डीएनए है, आरएनए है, उन चीज़ों को करेंगे। थोड़ा सा उसमें भी समय लगेगा, थोड़ी सी, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से पढ़ना होता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में बताइएगा। चलिए।